अक्सर ऐसा होता है ना कि मन बेचैन रहता है। पर क्या कभी सोचा है कि इस मन को शांत करने की चाबी कहीं और नहीं, बल्कि हमारी अपनी सांसों में ही छिपी है? जी हाँ, आज हम इसी पुराने लेकिन बहुत ही काम के रहस्य को समझेंगे कि कैसे सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देकर हम मन पर महारत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये एक बहुत ही आम सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। हमें सब पता होता है, हमने पढ़ा है, सुना है कि शांत रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। पर फिर भी मन है कि मानता ही नहीं। सब कुछ समझने के बाद भी वो शांति क्यों नहीं मिलती? क्या वजह है इसकी? देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है। ये सदियों से पूछा जा रहा है और इसका जवाब समझने के लिए हम एक बहुत पुरानी कहानी का सहारा लेते हैं, एक गुरु और शिष्य के बीच की बातचीत जो इसी शांति की खोज के बारे में है। तो शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि मैंने सब सुन लिया, सब समझ लिया, फिर भी मेरे मन को जरा सी भी शांति क्यों नहीं मिली? सोचिए कितनी सच्चाई है इस सवाल में। यह सिर्फ जानकारी या ज्ञान की बात नहीं है। ये एक बहुत गहरी उलझन है जिसे हम सब महसूस कर सकते हैं। तो अब बारी आती है गुरु के जवाब की। और उनका जवाब बहुत दिलचस्प है। वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि शिष्य को क्या पता है, बल्कि इस बात पर कि उसके मन की हालत कैसी है। गुरु का जवाब एकदम सीधा और सटीक है। वो कहते हैं, वजह है मानसिक शक्ति और एकाग्रता की कमी। मतलब प्रॉब्लम ज्ञान की नहीं है, प्रॉब्लम मन की है। मन इतना कमजोर है, इतना बिखरा हुआ है कि वो शांति को अपना ही नहीं पा रहा। वो अभी तैयार नहीं है। तो यहां दो तरह के मन की बात हो रही है। एक है कच्चा मन, जिसे ज्ञान की बातें सुनकर भी शांति नहीं मिलती, वो संघर्ष करता रहता है। और दूसरा है पका हुआ मन, जो अभ्यास से, ध्यान से पहले ही तैयार है। ऐसे मन को जैसे ही ज्ञान मिलता है, उसे तुरंत शांति का अनुभव हो जाता है। तो मतलब साफ है, शांति पाने के लिए सिर्फ जानना काफी नहीं है। पहले मन को अभ्यास के जरिए पकाना होगा, उसे तैयार करना होगा। और ये तैयारी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये तैयारी होगी कैसे? मन को पक्का कैसे बनाया जाए? देखिए, तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन गुरु कहते हैं कि उन सब में एक तरीका सबसे जरूरी है, सबसे खास। और जाहिर है, शिष्य भी यही पूछता है कि मन को काबू करने के इन सारे तरीकों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो एक चीज क्या है जो सबसे ज्यादा असरदार है? और जवाब जवाब है श्वास नियंत्रण, यानी ब्रेथ कंट्रोल। बस इतना ही। सुनने में बहुत आसान लगता है ना? लेकिन इसी एक चीज में मन को वश में करने की पूरी ताकत छिपी हुई है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि क्या करना है, अपनी सांस पर काबू पाना है। पर सवाल अब यह है कि कैसे करें। तो इसके लिए यहाँ दो प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। श्वास नियंत्रण के ये दो रास्ते हैं। पहला है पूर्ण धारण, जिसे केवल कुंभक भी कहते हैं। और दूसरा है श्वास का नियमन, यानी कि प्राणायाम। तो ये जो केवल कुंभक है, ये एक थोड़ी एडवांस प्रैक्टिस है। इसमें योगी अपनी प्राण शक्ति को बिना सांस अंदर लिए या बाहर छोड़े सीधे अपने हृदय में स्थिर कर लेता है। ये ध्यान की बहुत गहरी अवस्था में ही मुमकिन हो पाता है। दूसरा तरीका है प्राणायाम, जिसे हम सब ज्यादा जानते हैं। इसमें योग के शास्त्रों में बताए गए नियमों के हिसाब से सांस को छोड़ना, फिर अंदर लेना और फिर उसे रोकना, इस पूरे साइकिल को प्रैक्टिस किया जाता है। इसका भी मकसद वही है, प्राण शक्ति को हृदय में स्थिर करना। चलिए, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर सांस पर कंट्रोल करने से मन पर कंट्रोल कैसे हो जाता है? इन दोनों के बीच ऐसा क्या कनेक्शन है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे तीन बड़ी वजह बताई गई हैं। पहली वजह, मन और सांस दोनों हवा यानी वायु तत्व का हिस्सा हैं। दूसरी, दोनों की आदत एक जैसी है, हमेशा चलते रहना, हमेशा गतिशील रहना। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह, दोनों पैदा एक ही जगह से होते हैं। बस इन्हीं वजहों से ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और आखिर में गुरु की ये बात इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देती है। वो कहते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि श्वास नियंत्रण ही मन नियंत्रण का तरीका है। क्यों? क्योंकि जब आप एक को कंट्रोल करते हैं तो दूसरा अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। ये इतना सिंपल है। लेकिन ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर ये सच है कि सांस मन को कंट्रोल करती है, तो फिर सवाल ये है कि उस सांस को कौन कंट्रोल करता है?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस रिश्ते को और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।